जिसने ना की गुरु की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने ना चाखी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। पतिव्रता होती है कैसी ये बदचलन लुगाई क्या जाने। जाके ना गई पाँव बिमाई वो पीर पराई क्या जाने। तो पाप सब हरती तुम्ही है गंगा मेरी मात। हम हाथ जोड़ के हैं खड़े माँ मेरी राखो लाज। हाँ भैया, आज हम पुण्य की जड़ पाताल हरी ये कैसे हरी है। तब हमारे देश भारत में क्या था और आज क्या है, दिनों दिन बदलता जा रहा है। जब हमारे साझाव्रत देश भारत में क्या था और आज क्या है, मेरी बुद्धि में जो बात आई वो हम भक्ति ज्ञान चैनल में आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। अरे अब दिन दिन बढ़ी रहे पाप जाने कहा होई कलयुग में। अरे अब दिन दिन बढ़ी रहे पाप जाने कहा होई कलयुग में। ना कोई पुण्य धर्म को जाने ना ही भलो बुरो पहचाने। अरे सब भूले क्रिया कलाप जाने का होई कलयुग में। ऐसा ही नहीं, जिस देश भारत में गंगा यमुना जैसी नदियाँ बह गईं, रामकृष्ण जैसे अवतार धारण करके चले गए, जो भारत सोने की चिड़िया कहा गया, उस देश भारत में अरे दर दर घूमते हैं भिखारी ना रहो भिखऊ ने कोई डारी। अरे अब दिन दिन बढ़े संताप जाने का होई कलयुग में। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे घर रोज लड़े घर वाली पति तके और की नारी। घर रोज लड़े घर वाली पति तके और की नारी। दुखी है बेटा से घर बाप जाने का होई कलयुग में। अब विनय दुखी अति मन में। अरे विनय दुखी अति मन में। अरे नाई बात समुझी कछुआवे। अरे सबई भूले हरि को जाप जाने कहा होई कलयुग में। दोस्तों, हम बताने के लिए जा रहे हैं आपको कि पुण्य की जड़ पाताल तक कैसे हरी है। किसी नगर में एक राजा था। किसी नगर में एक राजा, किसी नगर में एक राजा जो रहे सदाचारी। अरे किसी नगर में भूप एक जो रहे सदाचारी राजा। और सुबह से लेके शाम तलक ब्राह्मण को दान वो करता था। किसी नगर में एक राजा रहता था, वो सुबह से लेके शाम तक ब्राह्मणों को दान दिया करता था और कविता सुना करता था। ऐसा ही नहीं, अब दिन दिन ब्राह्मण सुखी भये धनवान सभी दिखलाते थे। कविता अपनी सुना करके मुँह मांगा इनाम पाते थे। दिन दिन ब्राह्मण सुखी होने लगे, कविता सुनाते हैं और मुँह मांगा इनाम लेकर के जाते हैं। उनके राज्य में एक ऐसा ब्राह्मण था जो राजा के दरबार में कभी नहीं जाता था, क्योंकि वो कुछ जानता नहीं था। तो एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी, महाराज आप दिन भर घर में बैठे रहते हो, सभी ब्राह्मण दिनों दिन रईस होते जा रहे हैं और तुम भी राजा के दरबार में जाओ, कोई बात सुनाओ। और पति से कहने लगी है वो स्त्री, अरे बैठी पति के पास करी अरदास भूप ढिंग जइयो।
और जाऊ बीच दरबार रे कोई बात अरे सुनइयो। तुम जाऊ बीच दरबार रे कोई बात अरे सुनइयो। पति से बोली महाराज तुम दिन भर आनंद से घर में रहते हो, राजा के दरबार में जाओ, क्या तुम कुछ नहीं जानते? अरे बैठी पति के पास करी अरदास भूप ढिंग जाइयो। अरे जाऊ राजा दरबार अरे कोई बात है अरे सुनइयो। अरे मिले तुम्हें धन माल लौटी मेरे पास, मिले तुम्हें धन माल लौटी तत्काल पास मेरे आइयो। अरे होई गरीबी दूर न बिलम लगइयो। अरे होई गरीबी दूर न बिलम लगइयो। कहने लगी महाराज तुम राजा के दरबार में जाओ, कोई कहानी सुनाओ, क्या तुम कुछ भी नहीं जानते हो? जिससे दान मिले घर आओ, गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण कहने लगा माफ़ करना, अरे हम कुछ भी नहीं जानते, हमें राजा के पास मत भेजो, हमें दूर ही रहने दो। और ब्राह्मण कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, भला मैं राजा को क्या सुनाएंगे? अरे तब ब्राह्मण ने कहियों बानी, अरे ब्राह्मण ने कहियों बानी, काहे मेरी करे बदनामी। ब्राह्मण कहने लगा माफ़ करना, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं महाराज को क्या सुनाएंगे? अरे ना कोई कविता हमने जानी, कहीं है कौन सी बात रे बखानी। कहने लगे हम राजा के सामने जाकर के क्या कहेंगे? तो पत्नी बोली तुम चिंता काहे को करते हो, जो हम कहें सो कहियो। तब नारी बोली समझाई है, कहियो जाई पिया, जो हम तुम्हें देई बताई, कहियो कंठ हमारे, जो हम तुमको देई बताई। मिले तुम्हें धन माल पास मेरे, लौट के तुम अइयो। मिले तुम्हें धन माल। ब्राह्मणी कहने लगी अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, जो हम कहें वही राजा से कहना। बोले ठीक है। बोलिए कह देना कि पुण्य की जड़ पाताल हरी, देखें वो क्या देती। अब ब्राह्मण देव जो थे दरबार को चले, बैठ गए, कोई हिम्मत नहीं पड़ी राजा के सामने जाएं। और जो ब्राह्मण थे वो कविता सुनाते हैं और दान लेकर के जाते हैं। पूरा दिन हो गया, बैठे रहे। अरे पूरा दिन गौ बीत गुइया, शाम हो न को आई। अरे पूरा दिन गौ बीत गुइया, शाम हो न को आई। अरे ब्राह्मण रही गौ ये करे, सब ब्राह्मण तो दान लेकर के चले गए। अरे ब्राह्मण रह गो ये करे, राजा ने नजरी घुमाई। जब एक ब्राह्मण रह गया, राजा ने देखा ये ब्राह्मण सुबह से आया है, क्यों बैठा है? उसे अपने तुरंत पास में बुलाया, कहा अरे कहो तुम अपनी मन की बात, अब सुबह से हुई गई शाम, अब राती हो न गई आई। सोई हाथ जोड़ के ब्राह्मण ने राजा से बोलो है, अब तो हाथ जोड़ी तब ब्राह्मण हाई राजा से बतलानो। तब राजा ने पास में बुला लिया, कहा सब तो दान लेकर के चले गए और आप क्यों बैठे, आप क्या कहना चाहते हो? जब राजा ने कहा कि आप क्या कहना चाहते हो, तो बोला महाराज, जो उनकी पत्नी ने बताई थी, बोला महाराज कुछ नहीं, वह बात पुण्य की जड़ पाताल हरी। तो जब राजा ने इतनी बात सुनी तो पता नहीं उनके दिमाग में कौन सी बात आई गई। सो उन्होंने कहा ऐसा करो, इसे दूना दान दो, जो और ब्राह्मणों को देते हैं उससे दूना दान दो। अरे राजा खुशी भाओ यति मन में, दूनो इनाम दो यह गाई। राजा खुश हो गया और वो ब्राह्मण अरे पौर न पहुँचे ब्राह्मणी ते जाई, ब्राह्मणी खुशी अति मन में भारी। ब्राह्मणी के पास में पहुँची तो ब्राह्मणी बड़ा खुश हुई और बोली कोई बात नहीं, अब यही बात तुम रोज़ जाकर के राजा से कहो और हमारी गरीबी दूर होती रहेगी। अब धीरे 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 वो धनवान होने लगे हैं। को जिनने सबसे बाद में कहानी सुनाई थी, अब और जो ब्राह्मण हती वे जलने लगे, सोचने लगे अरे इतने थोड़े दिनों में इतना ये रईस हो गया, इसके पीछे कारण क्या है?
सोचने लगे अब कोई ऐसी बात निकालें जैसे जो मारो जाए फंदा कट जाए। भाइयों, एक बात मेरी ध्यान रखना, हर इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। दूसरे को सुखी देख करके हर प्राणी दुखी हो जाता है। अपने दुख से कोई नहीं दुखी है, दूसरे को सुखी देख करके हर इंसान दुखी हो जाता है। और मेरी तो समझ में यही आया। आगे की कथा भाग 2 में हम आपको सुनाएंगे।